बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पहला सबक पढ़ेंगे और इस सबक में इंशाअल्लाह काफ़ी मालूमात दी जाएगी, काफ़ी वज़ाहत की जाएगी। मुकम्मल आप सुने, आपको फ़ायदा होगा। पहला जो लफ्ज़ है, इसके पढ़ने में जो गलतियाँ होती हैं वो ये होती हैं कि बाद लोग इसको अलिफ़ पढ़ते हैं, यानी लाम पर जज़म लगा देते हैं, और कुछ लोग अलिफ़ पढ़ते हैं, अलिफ़, कुछ अलिफ़ कुछ अलिफ़, दोनों गलत। आलिफ़, आलिफ, ये देख रहे हैं, ये इस वजह से मैंने आगे लिखे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। इसको अलिफ बे ते से पढ़ना दुरुस्त नहीं है, जिस तरह उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ होता है ना, बे ते से, ये गलत है। और इसी तरह ये 29 हरूफ हैं टोटल। इन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में मोटे पढ़े जाते हैं। ज़बर व ज़ेर व पेश हो, दो ज़बर दो ज़ेर पेश हो, मद शद जज़म, जो हालत भी उनकी हो, जिस हालत में भी हों, हर कंडीशन में उनको मोटा पढ़ना ज़रूरी है। वो हरूफ हैं 7। पहला है खौ, दूसरा सौद, तीसरा वौद, चौथा क़ौ, पाँचवा ज़ौ, छठा गैन और सातवां क़ाफ। इन 7 हरूफ को हर हालत में मोटा ही पढ़ा जाएगा, इनको बारीक नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह 3 हरूफ ऐसे हैं जिनमें सीटी का होना ज़रूरी है। वो 3 कौन कौन से हैं? ज़ा, सीन, सौद। इनको आगे पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। इन 3 में सीटी का होना ज़रूरी है। इसी तरह 4 हरूफ इनमें से ऐसे हैं जिनमें होंठ गोल होते हैं या होंठों को हरकत आती है। बाकी जो हरूफ हैं उनमें होंठ गोल करेंगे तो बाज़ औक़ात वो बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो वो जो 4 हरूफ हैं होंठों वाले, वो हैं बा एक है, दूसरा मीम है, फ़ा है और वाव है। इसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। पहला ये अलिफ, अलिफ नहीं, अलिफ भी नहीं। दूसरा बा, इसको बा नहीं पढ़ेंगे, ये देखें आप, बा, बे नहीं पढ़ेंगे। ता, था, इसको अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं। वो गलती इसमें यह की जाती है कि फ़ा में बाज़ लोग सीटी लेकर आते हैं, सा में सीटी है नहीं। अगर कोई सा में सीटी लेकर आता है तो ये गलत कर रहा है। सा में सीटी नहीं है बल्कि सीन के अंदर सीटी है। तो सा में सीटी लेकर आएंगे तो हकीकत में आप सीन पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होगी। दुरुस्त पढ़ना सीखते हैं। फा, जीम। अब देखें पीछे जो थे, जो 2 हरफी हरूफ थे, उनको कम खींचेंगे। यह 3 हरफी हर्फ है, इस पर मद है, मद लाजिम आ जाती है, इसको ज़्यादा खींचा जाएगा। इसको खींचेंगे तकरीबन 3 सेकंड खींच कर इसको पढ़ेंगे। जो भी 3 हरफी हर्फ होंगे, जिस तरह आगे ये है या ये हर्फ है, इनको 3 सेकंड 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। जीम, जीम, इसको जीम, यानी मीम में कलकला नहीं होगा, मीम की आवाज़ दोबारा पैदा नहीं होगी। ठीक है। आगे इसको हा, बाद लोग इसको हा पढ़ते हैं। हा पढ़ेंगे तो ये दुरुस्त नहीं है। ये हकीकत में क्या है? हा, ये देखें, हा, हा, खौ को मोटा किया जाएगा। 7 हरूफ आपको बताया मोटे हैं, जिनको हर हालत में मोटा पढ़ना होता है, उनमें से एक हर्फ खौ है। खौ को मोटा नहीं करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं है। खौ में सिफ्त इस्तिला है और सिफ्त इस्तिला का खौ में होना ज़रूरी है। इसको मोटा ज़रूर करना है। खौ, खौ, खौ। मोटा करने में जो गलतियां होती हैं वो ये होती हैं कि जिस हरफ को मोटा करना चाहते हैं, बाद लोग उसमें होंठ गोल कर देते हैं। होंठ गोल नहीं होंगे, आपको बताया ये होंठ 4 हरफों में गोल होते हैं, बा, फा, मीम, वाव। इन हरूफ का ताल्लुक, इन सारों में होंठ गोल नहीं होते, लेकिन इन हरूफ का ताल्लुक जो है होंठों से है। बाकी जो हरूफ हैं इनमें होंठ नहीं हिलेंगे। देखें, ये खौ, अलिफ ज़बर खौ, इसमें न बा, न फा, न मीम, न वाव, लिहाजा इसमें होंठ गोल होने का कोई दखल नहीं है। तो मोटा करने का तरीकाकार ये है, मोटा करते वक्त ज़बान की जो जड़ है वो तालु की तरफ उठ जाएगी। ज़बान की जड़ तालु की तरफ थोड़ी उठेगी। खौ, तवज्जो से देखें, खौ, ख्वा नहीं, खौ, खौ, दुरुस्त। आप देखें आगे, यह 3 हरफी हर्फ आ गया। आपको बताया कि जो 3 हरफी हर्फ होता है उसको ज़्यादा खींच कर पढ़ा जाता है। यह 3 हरफी हर्फ है, इसको ज़्यादा खींचेंगे।
दाल, दाल नहीं, दाल। इसी तरह आगे इसको भी खींचेंगे और इसमें सीटी नहीं है। राल, वाल या जाल नहीं, सीटी नहीं लानी और लाम में कलकला नहीं करना, खींचना है। वाल, वाल। ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के किनारे से टच होगा तो इसमें सीटी पैदा नहीं होगी, इसका मखरज यही है। आगे रो को मोटा करेंगे और रो आपको बताया 7 रूफ मोटे हैं, 7 रूफ में रो नहीं है, लेकिन रो पर जबर पेश हो, रा मोटा होता है, रा के नीचे जेर हो तो रा बरीक होता है। तो अब ये कि रा पर जबर आ रही है रो। आगे जा में सीटी का होना जरूरी है, वाल में सीटी नहीं है, जा में सीटी है। जा, जा, जा। इसी तरह आगे सीन में सीटी का होना ज़रूरी है, सीन में सीटी भी होगी और सीन को 3 सेकंड खींचेंगे क्योंकि मद है। सीन, 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 सीन नहीं, सीन। इसी तरह आगे शीन, शीन। आगे सौद को मोटा किया जाएगा, सीन में सीटी, फा में सीटी नहीं, सौद मोटा है और नॉर्मल सीटी है इसमें। सौद, सौद, सौद। देखें पहले आपको बताया कि इनमें दोबारा आवाज़ पैदा ना हो, जिस तरह वाल नहीं, दाल नहीं, लेकिन इसमें दाल की आवाज़ आ रही है। आप तवज्जो करेंगे, तवज्जो आप कर रहे होंगे, तवज्जो करेंगे आपको समझ आएगी कि इसमें दाल की आवाज़ में लेकर आ रहा हूँ, इसको मैं पढ़ रहा हूँ सौद, आवाज़ पैदा हो गई है, दोबारा पैदा आवाज़ हो रही है। इसमें आवाज़ दोबारा पैदा होगी। 5 रूफ हैं जिनको रूफ़ कलकला कहा जाता है, कौफ, कौ, बा, जीम, दाल। उन पर जब जज़म होती है तो उनमें कलकला होता है। अब दाल पर जज़म है, कलकला होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? इस तरह पढ़ेंगे सौद, सौद, स्वाद नहीं, सौद। इसी तरह बोद, 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 दुआद नहीं। इसी तरह कुछ लोग इसको दुआद पढ़ते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। बोद, बोद। इसी तरह आगे क़ा को मोटा करेंगे, क़ा को इतना नहीं खींचेंगे क्योंकि इस पर मत, इस पर मत नहीं है। क़ा, क़ा नहीं, क़ा, क़ा। इसी तरह वो में सीटी नहीं होती, जा में सीटी, वाल बरीक, वो में सीटी नहीं मोटा, वो। आगे आइन के ऊपर मद है, इसको खींचेंगे लेकिन नून में कलकला नहीं होगा। आइन, आइन, आइन। इसको ऐन नहीं पढ़ेंगे, आइन ये भी नहीं पढ़ेंगे, ऐन पढ़ेंगे तो ये गलती होगी, हमजा पढ़ रहे हैं। गैन को मोटा किया जाएगा। गैन जो है रूफ़ मुस्तालिया में से है, इसको मोटा करना ज़रूरी है। गैन, गैन, गैन। फा, काफ, काफ नहीं, और इसको मोटा करेंगे। क़ाफ, क़ाफ। अब देखें इसमें फ़ा है, फ़ा की वजह से होंठ हिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बा, फा, मीम, वाव जो 4 रूफ़ हैं इनका ताल्लुक़ होंठों से है। क़ाफ, क़ाफ। आगे इसको कुछ लोग पढ़ते हैं लाम, लाम दुरुस्त नहीं है क्योंकि इसमें वो नून गुना आ रहा है। लाम, लाम। अब देखिए इसमें मीम है, मीम की वजह से होंठ हिल रहे हैं। आगे इसको कुछ पढ़ देते हैं मीम, मीम, मीम नहीं है, मीम, मीम। आगे नून, नून नहीं, आवाज़ नाक में नहीं जाएगी, नून, नून। आगे वाव, वाव,
वाव, हा, हमजा, 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 या। इस सबक को आप दोबारा भी देख सकते हैं, इसमें आप मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह मुफीद साबित हो। कि ये था हमारा पहला सबक। अगर इसमें लिखने में कोई कमी पेशी हो, वीडियो का रिज़ल्ट आपको अच्छा ना लगे, उसको आप इग्नोर करें, उसकी तरफ तवज्जो ना दें। जो आपको मालूमात मिल रही है इस पर तवज्जो दें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा।